हम बोलते हैं तो केवल हम बोलते नहीं हैं, हम जब कहीं कुछ बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों का परिचय देते हैं। हम बोलते हैं तो हम अपने परिवार का संस्कार बताते हैं। हम बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों के विचार को बताते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, बाबू भाषा मनुष्य के चित्त की खेती है। जिस प्रकार की मिट्टी होगी उस प्रकार का फसल उसमें निकलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार का चित्त होगा, चित्त यानी हृदय चेतना, उस प्रकार का चिंतन जन्म लेगा। जिस प्रकार का चिंतन जन्म लेगा उस प्रकार की शब्दावली हमारे मुख से बाहर निकलेगी, और जो शब्दावली बाहर निकलेगी वो हमारे विचार को, हमारे संस्कार को समाज में प्रदर्शित करेगी। इसलिए बोलते समय सावधान रहा जाए। बुजुर्ग लोग कहते हैं गोली का घाव तो भर जाता है, परंतु बोली का घाव कभी भरता नहीं है जीवन में। मां द्रौपदी के एक वाक्य ने महाभारत कराया था, केवल एक वाक्य ने। ऐसा अद्भुत महल बनाया महाराज युधिष्ठिर ने। वहां धरती होती थी, स्थल होता था, जहां स्थल दिखता था वहां पानी निकलता था। दुर्योधन जब आया यज्ञ में तो महल देखकर चकरा गया। उसने तो इंद्रप्रस्थ वीरान स्थान दिया था पांडवों को रहने के लिए, दान के रूप में वीरान, लेकिन अपनी तपस्या से, अपने बल से, और सबसे सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने ऐसा विशाल महल खड़ा किया इंद्रप्रस्थ में। दुर्योधन जब आया तो हक्का बक्का रह गया। हस्तिनापुर में वैसा महल नहीं। मां द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, उसने समझा कि स्थल है। जैसे दुर्योधन पांव बढ़ाया पानी में गिर गया। मां द्रौपदी देख के हंस पड़ी ऊपर से और केवल एक वाक्य कहा, अंधे का बेटा अंधा। बस इस एक वाक्य ने महाभारत करा दिया। इसलिए कुछ भी कहते समय विचार करिए, सोचिए क्या कह रहे हैं।